हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड का एक सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय। और यह एक ऐसा जीवन परिचय है जो कि हर साल आता है और बोर्ड एग्जाम 2022 में 100% आएगा, ये मेरा गारंटी है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इस जीवन परिचय को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, बहुत ही आसान शब्दों में। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हो तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगी। आप देख सकती हैं मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है, ठीक है। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं स्टूडेंट, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको अंत में बताऊंगा कि आप इसकी पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। और सबसे पहले हम लोग चलिए देखते हैं कि प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे मतलब बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखेंगे जीवन परिचय और क्या क्या लिखेंगे तो एग्जामिनर फुल में फुल नंबर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों। तो देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेपर को फोल्ड कर लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछता है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक, यहाँ पे एक को हाईलाइट कर दिया है, ठीक है ना। एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी एक रचना का नाम लिखिए, ठीक है। अगर आप और उसकी एक रचना का नाम लिखिए। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्स्ट है जयशंकर प्रसाद, सेकंड है डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय और थर्ड है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी एक रचना का नाम लिखिए, उसकी एक रचना लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक लेखक का जीवन परिचय देना है, ना कि तीनों का, ठीक है। और एक रचना लिखना है। यहाँ पे कह रहा है एक रचना लिखिए, तो एक रचना लिखेंगे तो आपको उसके मिलेंगे 1 नंबर और जीवन परिचय को लिखोगे तो उसका 2 नंबर मिलेगा। टोटल जीवन परिचय का 2 नंबर और रचना का 1 नंबर, तो यहाँ पे आपको टोटल 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में ऐसे प्रश्न संख्या 5 में इस बार भी आएगा, ठीक है। ऐसे सेम आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न संख्या 5 में। और हो सकता है यहाँ पे इसको हटा दे, फर्स्ट पे ना करके यहाँ पे सेकंड पे कर दे या फिर थर्ड पे कर दे, ये बदल जाएगा, हो सकता है। और हो सकता है मतलब फर्स्ट पे ही दे दे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन समझ गए हैं। उसके बाद में दोस्तों आप अपने बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे डाल लेना प्रश्नोत्तर संख्या 5। प्रश्नोत्तर संख्या 5 उसमें आप पेपर में देखें और इस बार भी 5 ही रहेगा, तो ऐसे डाल लेना प्रश्नोत्तर संख्या 5 और का डाल लेना। और उसमें लिखना, जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट पेपर में था तो मैंने फर्स्ट लिख लिया है, अगर सेकंड पे होगा तो सेकंड डाल लेना, थर्ड होगा तो थर्ड, यहाँ पे जो होगा वो डाल लेना। और ऐसे जयशंकर प्रसाद लिख देना। यहाँ पे थोड़ा जगह कम था इसीलिए मैं इस पेपर पे समझा दिया। तो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना, पहले ये फिर इसको डालना, उसके बाद में लिखना शुरू करना, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, लिखेंगे आप जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, क्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में हुआ था, ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में हुआ था। इसमें मेन क्या है, इनका जन्म मतलब किस सन में हुआ, तो सन 1889 ईस्वी में। 1889 को ऐसे हाईलाइट कर देना। और किस नगर में हुआ था, किस प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में। और किस नगर में, तो वाराणसी नगर में हुआ था। वाराणसी या फिर काशी लिख सकते हो, उत्तर प्रदेश के काशी नगर में हुआ था। उसके बाद में लिखेंगे दोस्तों इनके पिता का नाम, मतलब इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। क्या नाम था, जयशंकर प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। उसके बाद में लिखेंगे प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की। जयशंकर प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। मतलब जब जयशंकर प्रसाद मात्र 9 वर्ष के थे तभी इन्होंने एक कविता की रचना की, मतलब एक रचना लिखा, तो जिसे पढ़कर इनके पिता मतलब जयशंकर प्रसाद के पिता ने महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया, ठीक है। मतलब बहुत ही खुश हो गए, जयशंकर प्रसाद पर इम्प्रेस हो गए उनके पिता और इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। और जयशंकर प्रसाद एक लेखक के साथ साथ कवि भी हैं। आप गद्य से ये जीवन परिचय लिख रहे हैं हिंदी गद्य खंड से, तो सोच रहे होंगे कि कवि, तो कवि ये लेखक के साथ साथ जयशंकर प्रसाद कवि भी हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। उसके बाद में लिखेंगे, फिर लिखना शुरू करेंगे दोस्तों। कुछ समय के बाद, क्या, कुछ समय के बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई।
मतलब जयशंकर प्रसाद के माता पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद में लिखेंगे पिता की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई ने किया। किसने किया? तो इनके बड़े भाई ने किया। मतलब जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो इनका जो शिक्षा उच्छा और जो भी इनका मतलब भार था इनके बड़े भाई ने किया। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इनके बड़ा भाई का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ ने किया। इनके बड़े भाई का नाम शंभुनाथ था। अगर आपको याद हो जाए तो इनका नाम लिख सकते हैं या फिर नहीं है। थोड़ा यहाँ पे नाम कठिन है इसीलिए मैंने नहीं लिखा। अगर नहीं लिखेंगे तो भी आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, और अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद में लिखेंगे सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया। मतलब जयशंकर प्रसाद जी का सबसे पहले किस कॉलेज में नाम लिखाया गया था? तो क्वींस कॉलेज में। क्वींस कॉलेज को आप ऐसे इन्वर्टेड मतलब कामा में कर देंगे। तो इनका नाम कहाँ पे लिखाया गया था? तो इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया था, और इस क्वींस कॉलेज को ऐसे कामा में कर देना, ठीक। उसके बाद में लिखेंगे दोस्तों किंतु, क्या लिखेंगे? किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग शिक्षकों से ठीक। क्या लिखेंगे? किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा, मतलब किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग शिक्षकों से संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी का बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। किसने? तो जयशंकर प्रसाद जी ने। जब जयशंकर प्रसाद जी का नाम लिखाया गया था तो इनका मन वहाँ पे नहीं लगा और घर पर ही इन्होंने योग शिक्षकों से संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी का बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया घर पर ही, ठीक। एकदम आसान शब्दों में मैंने लिखा है, ऐसे आप लिख सकते हैं। आपको इसमें याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में लिखेंगे जब ये मात्र 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। मतलब जब जयशंकर प्रसाद जी मात्र 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की। किसने? तो जयशंकर प्रसाद जी ने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। तीनों ही पत्नियों की असमय का मतलब होता है समय से पहले। जयशंकर प्रसाद जी ने 3 शादियाँ की थी लेकिन तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में लिखेंगे दोस्तों इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी आकस्मिक मौतों से वे अंदर ही अंदर टूट गए। जब एक के बाद एक मृत्यु होने लगी उसके बाद जयशंकर प्रसाद पर एक प्रकार से एक पहाड़ टूट पड़ा और वे अंदर ही अंदर टूट गए जयशंकर प्रसाद जी, ठीक। उसके बाद में लिखेंगे कि संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत ही हानि पहुंचाई। इस प्रकार क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 को हाईलाइट कर देना, ठीक है स्टूडेंट। इसको सन 1937 को हाईलाइट कर देना ऐसे ब्लैक पेन से। और सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। आई होप आप लोगों को ये सारा का सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा।